मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, हम महाकवि सूरदास जी रचित सूरसागर के अंतर्गत आने वाले पदों की व्याख्या करा रहे थे। अब तक हम 5 पदों की व्याख्या करा चुके हैं। अब हम आगे कराते हैं। सखी री मुरली लीजे छोरी, सखी री मुरली लीजे छोरे, जिन गोपाल की ने अपने वस, जिन गोपाल की ने अपने वस, प्रीति सवन की तोर सखीरी, मुरली लीजे चोरी सखीरी, मुरली लीजे चोरे। छिन एक घर भीतर निसबासर, छिन एक घर भीतर निसबासर, दरतन कबहूँ छोर सखीरी, मुरली लीजे चोर सखीरी, मुरली लीजे चोरे। कबहू कर कबहू अधर में, कबहू कर कबहू अधर में कटे, कबहू खोसत जोर सखीरी, मुरली लीजे चोर सखीरी, मुरली लीजे चोरे। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर सखीरी, मुरली लीजे चोर सखीरी, मुरली लीजे चोरे। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर सखीरी, मुरली लीजे चोर सखीरी, मुरली लीजे चोर सखीरी, मुरली लीजे चोर। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद में एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, आपस में वार्तालाप कर रही है और जो मुरली है उस मुरली को चोरने की बात कह रही है। मुरली के प्रति यहां पर गोपियों की ईर्ष्या को दिखाया गया है। गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया डाह, सौतिया डाह को भी दिखाया गया है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो मुरली को अपनी सौत मानती हैं। तो यहां पर गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं और एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? सखीरी मुरली लीजे चोर, हे सखी, सखीरी, हे सखी, मुरली लीजे चोर, हमें इस मुरली को चोर लेना चाहिए। सखीरी मुरली लीजे चोर, हे सखी, हमें इस मुरली को चुरा लेना चाहिए।
इस मुरली को चोर लीजिए। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सवन की तोड़। क्योंकि इस मुरली ने जिन गोपाल की ने अपने बस, इस मुरली ने हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। गोपाल श्री कृष्ण, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सवन की तोड़, और सबके प्रेम को भी तोड़वा दिया है। भगवान श्री कृष्ण अब हमसे प्रेम नहीं करते, मुरली से ही प्रेम करते हैं। प्रीत सवन की तोड़, तोड़ माने तोड़ना, प्रीत माने प्रेम। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सवन की तोड़। इस मुरली ने हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, और हम सबकी प्रेम को भी तोड़वा दिया है। हम सबके प्रेम को भी तोड़वा दिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अब मुरली से ही प्रेम करने लगे हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। छिन एक घर भीतर निशवासर धरत न कबहु छो। छिन एक घर भीतर निशवासर धरत न कबहु छो। छिन एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी घर भीतर, घर के अंदर, लेकिन अब यहां पर घर भी आया और घर के साथ में भीतर भी आया है, तो वैसे देखा जाए तो घर के भीतर यानी घर के अंदर, लेकिन अब फिर भी हम अर्थ निकालेंगे तो यहां पर हमें अर्थ घर और बाहर निकालना पड़ेगा। घर और बाहर ऐसे निकालना पड़ेगा, हम ऐसे ही निकालेंगे। तो छिन एक घर भीतर निशवासर धरत न कबहु छो। एक क्षण के लिए भी घर और बाहर, रात दिन धरत न कबहु छो, यानी भगवान श्री कृष्ण इसको छोड़ते ही नहीं है। धरत न कबहु छोड़, छोड़ माने छोड़ना। छिन एक घर भीतर निशवासर धरत न कबहु छोड़। गोपी अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी, हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी घर में, बाहर, रात दिन इस मुरली को कभी छोड़ते ही नहीं है। कभी छोड़ते ही नहीं है, कभी रखते ही नहीं है। कबहू कर कबहू अधरने, कबहू कर कबहू अधरने, कटे कबहू खोसत जोरे। कबहू कर, कभी हाथों में, ये मुरली हमें हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के कभी हाथों में दिखाई देती है। कबहू अधरन, अधरन माने होठ, कभी होठों पर दिखाई देती है। कट कबहू खोसत जोर, और कभी यानी अपनी ये कमर में भी खोस लेते हैं, अर्थात लगा लेते हैं। कट माने कमर और खोसत माने लगा लेना, ठीक है। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोर। गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण इस मुरली को कभी छोड़ते ही नहीं। यह मुरली कभी उनके हाथों में दिखाई देती है, कभी होठों पर दिखाई देती है, और कभी अपनी कमर में लगा देते हैं। कबहू कर कबहू, कबहू कर कबहू, और यहां पर कट कबहू, यहां पर क की आवृत्ति हुई है,
यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर भी क की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। हे सखी, न जान, इस मुरली ने तो हमारे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण पर कुछ जादू कर दिया है। मोहिनी, मोहिनी जादू, इंद्रजाल। न जानो कछु मेल मोहिनी। हे सखी, हमें तो कोई पता ही नहीं है, न जाने, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण पर इस मुरली ने कोई जादू कर दिया है और उस जादू के कारण ही राखे अंग अंग घोर, और उस जादू के कारण ही हमारे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के शरीर के प्रत्येक अंग को भुलावे में डाल दिया। घोर माने भुला, राखे अंग अंग घोर, और उसी जादू के कारण हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग को भुलावे में डाल दिया। मेल मोहिनी, यहां पर मामा की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, और अंग अंग यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में मैं पहले भी अच्छी तरह से बता चुका हूं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर सखीरी, मुरली लीजे चोर सखीरी, मुरली लीजे चोर। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अपने सखी से कहने लगी कि हे सजनी, हे सखी, प्रभु को मन, हमारे प्यारे प्रियतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मन को इस मुरली ने अपने प्रेम की डोरी से बांध लिया है। राग माने प्रेम, राग माने प्रेम। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अपने सखी से कहने लगी कि हे सजनी, हे सखी, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मन को इस मुरली ने प्रेम की डोर से बांध लिया है। प्यारे बच्चों, इस पद में रस श्रृंगार रस है। छंद गेय पर छंद है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली गेय पद शैली है। गुण माधुर्य है। ये आपके काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आएंगे। अब हम आगे के पद को देखते हैं। ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही। प्रात समय माता जसुमते अरु, प्रात समय माता जसुमत अरु, नंद देखे सुख पावत, ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोय ब्रज विसरत
माखन रोटी दहो सजायो, माखन रोटी दहो सजायो, अतिहित सात खवावत ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नाहि ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नाहि। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत से रात ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नाहि ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नाहि। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, सूरदास धन धन्य ब्रजवासी, जिन सहित जदु तात ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नाहि ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नाहि ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नाहि। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहि। प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो यह जो पद है ये चैप्टर के अंत में होना चाहिए था, क्योंकि देखा जाए तो ये जो पद है वो चैप्टर के क्रम को बिगाड़ रहा है। क्योंकि जब उद्धव ब्रज से लौट करके मथुरा गए तो ये तब का पद है, ये लास्ट का पद है, लेकिन ये चैप्टर के बीच में रख दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे उस क्रम का। मैं उस कथा को आपको बताए देता हूं। जब राधा जी गोपी ग्वालवाल ब्रज के समस्त नर नारी जब भगवान श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित हैं, बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम उद्धव है, जिन्हें सूरदास जी ने बार बार ऊधव कहा है। ऊधव और उद्धव एक ही बात है। उद्धव जी ज्ञान और योग के प्रकांड विद्वान हैं। जब उन्होंने सुना कि ब्रज के समस्त नर नारी गोपी ग्वालवाल भगवान श्री कृष्ण के विरह में अत्यधिक पीड़ित हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से कह करके वह ब्रज में आते हैं और ब्रज में आकर के गोपी ग्वालवालों को, ब्रज के समस्त नर नारियों को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। लेकिन उद्धव जी का ज्ञान और योग का जो उपदेश है वो असफल हो जाता है। उद्धव अपने ज्ञान और योग पर अहंकार करते थे, घमंड करते थे। आज उनका अहंकार और घमंड टूट गया। आज वह प्रेम और भक्ति के रंग में रंग, ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की विजय हुई। प्रेम और भक्ति के रंग में रंग करके गोपी ग्वालवालों का संदेश लेकर के, मैया यशोदा का संदेश लेकर के जब मथुरा पहुंचते हैं और सारे वृत्तांत को जब भगवान श्री कृष्ण से सुनाते हैं, तो सारे वृत्तांत को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक भावुक हो जाते हैं और उन्हें व्रज की याद हो आती है। तो व्रज की याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक भावुक होते हुए उद्धव से कहने लगे,
क्या कहने लगे? ऊधो मोय ब्रज विसरत नाहि, ऊधो मोय ब्रज विसरत नाहि। हे उद्धव, मोय ब्रज विसरत नाहि, विसरत माने भुला। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाए नहीं भुला सकता। ऊधो मोय ब्रज विसरत नाहि, हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाए भी नहीं भुला सकता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छां। वृंदावन गोकुल के वन और उपवन और कुंजों की घनी छाया को मैं भुलाए भी नहीं भुला सकता। ब्रज विसरत, वह की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाया। वृंदावन गोकुल के वन और उपवन कुंजों की घनी छाया को मैं भुलाए भी नहीं भुला सकता। प्रातः समय माता जसोमत और नंद देख सुख पावत। हे उद्धव, प्रातः समय, प्रातः का सुबह के समय माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देख करके अत्यंत सुख को प्राप्त करते थे। आहा, प्रात समय माता जसोमत और नंद देख सुख पावत। हे उद्धव, प्रातः का माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देख करके अत्यंत सुख को प्राप्त करते थे, अत्यंत सुखी होते थे। माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत। और सुबह मैया यशोदा मक्खन, दही और रोटी को सजा करके, थाली में सजा करके अति हित साथ खवावत। अति माने अत्यधिक, हित माने प्रेम के साथ खिलाती थी। आहा, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत। मैया यशोदा मक्खन, दही और रोटी को थाली में सजा करके अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। और हे उद्धव, मैं गोपी ग्वाल वालों के साथ खेलता था और पूरा दिन, सब दिन, पूरा दिन हसत सिरात यानी हंसते और हंसाते व्यतीत होता था। सिरात माने समाप्त होना या व्यतीत होना। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। हे उद्धव, मैं ब्रज को कैसे बुला सकता हूं? मैं गोपी ग्वाल वालों के साथ खेलता था और पूरा दिन हंसते और हंसाते व्यतीत होता था। प्यारे बच्चों, गोपी ग्वाल, यहां पर ग की आवृत्ति है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात ऊधो मोय ब्रज विसरत नाहि, ऊधो मोय ब्रज विसरत नाहि। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन धन, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, जिनसे जदुतात, जदुतात यानी जदुतात माने भगवान श्री कृष्ण। जद माने यदुकुल के, तात माने स्वामी, पिता भी होता है, तात माने पुत्र भी होता है।
तो यहाँ पर तो यदुकुल के ये कर्ता धर्ता है, तो इसलिए यहाँ पर जदुतात आए। जदुतात माने भगवान श्री कृष्ण। तो सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो मैंने पहले पद में बताया था बिल्कुल वही रहेगा, थोड़ा सा रस के अंतर्गत चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, यानी विप्रलंब श्रृंगार है। छंद गीय पद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन धन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिल्कुल जो ही पूर्व के पद में थे वही इस पद में है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। शैली गीय पद शैली है और इसमें जो गुण है वो माधुर्य है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और आपकी जानकारी में जो भी हो उसे शेयर भी अवश्य करें। और प्यारे बच्चों, भाग 4 के अंतर्गत आज हमने 6 और 7 2 पद कराए। इससे आगे के पदों को हम भाग 5 में कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।